सो हेलो एवरीवन। आज इस बात को जो मैंने टायर चेंज किया था उसको लगभग 1 साल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल लगभग वही लास्ट दिसंबर या जनवरी में दिसंबर के आसपास करवाया था चेंज जो हमारा टायर था। और उसके बाद मैंने एक दो वीडियो भी बनाए थे इसके ऊपर। और इसमें ये वाला वीडियो जो मेरा है उसमें लगभग 16-17 हज़ार व्यूज़ आ चुके हैं। और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लगभग 50-60-70 ऐसा कमेंट्स है। बहुत सारा अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग क्वेश्चन थे लोगों के। और जो अलग अलग लोगों ने सजेशंस भी दिए कि मतलब ये लगवाया, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसे ऐसे। तो वो तो डिपेंड करता है कि किसको क्या लगवाना है। लेकिन आप जो मेरा ये टायर चूज़ करने का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मुझे चीप में टायर चाहिए था। ज़्यादा महंगा मुझे टायर लगाना नहीं था, जैसे अपोलो का आता है या फिर आपका मिशलिन का आता है टायर, या फिर सीएट में ही जो ऊपर के मॉडल्स आते हैं वो मुझे लगाना नहीं था ज़्यादा महंगा। मुझे चाहिए था कि मुझे 3500-4000 के अंदर मेरा टायर आ जाए, इतना तक मेरा बजट था। और इससे पहले जो लगा हुआ था वो टायर, वो सेम टायर इसका वही 3800 के आसपास आ रहा था। तो मैं सेम टायर नहीं लगाना चाह रहा था जो इसमें पहले रेडियल टायर लगा हुआ था। और फिर मैंने चूज़ किया सीएट का जूम एक्सेल जो 140/70 आता है वो। तो ये देखो, ये मैंने लगाया हुआ है इसमें, और आपने वीडियो भी देखे ही होंगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। नहीं देखा तो देख लो, ये देखो 140/70/17 है ये। और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था। वो वीडियो मैंने जब बनाया था तो मैंने दोनों टायर चेंज करवाए थे। ये फर्स्ट जो पीछे का हमारा है, ये आगे का भी करवाया था। तो उसमें मैंने रेडियल टायर बोला था, तो ये रेडियल टायर मैंने इसको बोला था। ये जो मेरा फ्रंट टायर है ये है रेडियल टायर, और ये नॉर्मल टायर है, मतलब जो बायस प्लाई ऐसा कुछ करके नहीं आता है जो नॉर्मल आता है बाइक्स में, वो रेडियल टायर ये नहीं है। तो लेकिन ये मुझे काफ़ी सही लगता है, मतलब मेरे हिसाब से। तो इसमें बहुत सारा प्रोज भी है इसका, बहुत सारा कॉन्स भी है, और जैसे हर चीज़ का होता है। तो जो मुझे प्रोज इसके हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस था उस टायर के हिसाब से, उसके हिसाब से मैं कंपेरेटिवली बता रहा हूँ। तो लगभग मैंने ये टायर को चला लिया होगा 3,000-3,500 किलोमीटर। 3,000 मतलब 3,000 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लगभग होगा ये मे बी 2,500 के आसपास, मान के चलो इतना इतना तो चला ही लिया होगा। तो अभी तक ये टायर ऐसा घिसा है, इतना ऐसा है। अभी इसमें ग्रुप्स काफ़ी हैं। और मैं अपना अगर ओपिनियन दूँ पर्सनल, तो जैसे मेरा जो रोड है हमारे यहाँ का वो परफेक्ट रोड नहीं है। मतलब जैसे अनइवन रोड्स हैं, मतलब कुछ अनफिनिश्ड हैं, और जो फिनिश्ड रोड भी है वो गड्ढे गुड्ढे बहुत सारे हैं। और जब ये रेडियल टायर था इसमें लगा हुआ, तो मुझे ऐसे रोड्स पे बहुत सारा दिक्कत होता था। जो 140/60 का था और रेडियल टायर भी था, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था। जब मैं गड्ढे में जाता था तो मुझे रिम का बहुत सोच के चलाना पड़ता था। और जैसे आप लोग को पता ही है, मैंने एक वीडियो बनाया जो मैंने फ्रंट जो हमारा रिम है वो चेंज जो किया है, उसमें बेंड आ गया था। वो भी रेडियल टायर से होता है। अगर आप लोअर सेक्शंस के जो हमारा क्रॉस सेक्शन का जो आप टायर लेते हो, जो हमारा इम्पैक्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है रिम पे, और उस पर आ जाता है हमारा बात। तो इसलिए मैंने ये लिया था कि अगर मैं कहीं कुदा भी दूँ या ऐसे गड्ढे अचानक आ भी जाए तो मेरा रिम बेंड ना हो, और गड्ढे वड्ढे इसमें ज़्यादा फील नहीं होते हैं। और थोड़ा ऊंचा भी हो जाता है बाइक, और मुझे वो थोड़ा नीचा नीचा पसंद नहीं है, क्योंकि उसका एफजी का लुक अगर देखोगे तो स्टॉक टायर के साथ तो पीछे से भी नीचा है बाइक और ऊपर से आगे से ऊंचा है, तो वो अजीब सा दिखता है। तो इसलिए भी मैंने इसको चेंज किया कि आप देखो ऐसे अब जो इसका प्रोपोर्शन है वो सही से आता है, थोड़ा पीछे उठा हुआ रहता है। हाँ, इससे अगर छोटा आपका थोड़ा हाइट है तो वो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब पहले मेरा जो पैर था वो पूरा टच हो जाता था इसमें, लेकिन अब अभी पूरा ही टच होता है, लेकिन अब थोड़ा सा तो करना पड़ता है। तो वो एडजस्ट, अगर आपका ज़्यादा ही छोटा हाइट है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो अगर उस केस में आप नहीं करवा सकते हो इसको, अगर मतलब करवाना सही नहीं रहेगा। और ये टायर लगाने के बाद मुझे एक और टेंशन से मुक्ति मिल गई है कि आप जैसे पंचर होने वाला जो उसका है, रेडियल टायर्स जो होते हैं जो 60 सेक्शन वाले
खासकर जो इसमें आता है सीएट का, वो मेरा पंचर बहुत होता था यार। मतलब नया से ही मतलब जो पंचर स्टार्ट होना हुआ वो हर बार होता था, और उसमें हवा निकल जाता था, कभी कुछ हो जाता था, बहुत सारा प्रॉब्लम आता था। तो वो सब तो नहीं है इसमें, अभी तक तो नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सही टायर है। अब परफॉर्मेंस टायर तो नहीं है जैसे कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई परफॉर्मेंस टायर है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बजट भी आपका क्या है, आपका ये शायद मुझे 3200 या 3000 के आसपास पड़ा था ये टायर। तो उस हिसाब से आप देखो, आप जैसे परफॉर्मेंस टायर लेते हो तो उसके लिए आप पोलो में जाओ, मिशलिन में जाओ, सीएट का कुछ अपर मॉडल्स देखो, तो आप वो देख सकते हो। ये परफॉर्मेंस टायर नहीं है, ये जैसे और नेसेसिटी के हिसाब से, जैसे अगर आपको बजट में चाहिए और थोड़ा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि हमारा जो है कंफर्टेबल राइड रहे, लॉन्ग राइड के लिए ये सही है। जैसे आप लंबा चलते हो, लंबे रास्तों पे जाते हो, जैसे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चला रहे हो, ये सही है टायर, आपको फील होगा। माइलेज ड्रॉप का भी लोग बोलते हैं इसमें कि माइलेज ड्रॉप का क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो माइलेज ड्रॉप देखो, माइलेज ड्रॉप तो आपके चलाने के ऊपर है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा मेजर फ़र्क तो नहीं पड़ता है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मुझे कोई वैसे ख़ास दिक्कत नहीं पड़ा माइलेज के लिए। अभी तो E20 वाला फ्यूल आ चुका है, तो उसके लिए भी 1-2 किलोमीटर तुम ऊपर नीचे ले ही सकते हो, तो मुझे कोई दिक्कत लगता नहीं है इसमें। और इसके डिमेरिट्स मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये रेडियल टायर नहीं है, तो आप अगर कॉर्नर्स में एकदम झुका के चलाते हो तो रेडियल टायर उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, लेकिन इसमें भी आपको दिक्कत फील तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये रेडियल टायर नहीं है, तो आप वो देख सकते हो। रेडियल टायर थोड़ा लुक भी इन्हांस करेगा, आपको तो और चौड़ा दिखेगा पीछे से टायर, वो ये थोड़ा गोल हो जाता है ना। रेडियल टायर है कि ये थोड़ा यहाँ तक दिखेगा आपको कि थोड़ा मोटा टायर है। और ये देखो, ये लुक भी इन्हांस करता है, आप देख लो यहाँ से, बगल से देखो कितना ऊंचा लग रहा है हमारा बाइक। और वही अगर मेरा 60 सेक्शन वाला टायर रहता तो वो यहाँ तक आता, तो बाइक थोड़ा नीचे हो जाता है इस टाइप से। ये काफ़ी सही लग रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर आपको टायर्स देख रहे हो एफजी के लिए, एफजी V3 के लिए, मतलब पर्टिकुलर मैं इस बाइक के लिए बोल रहा हूँ, और आप चेंज करना है आपको, तो मैं बोलूँगा कि आप सीएट का जो आता है 140/60 R17 वो मत लगाना, आप ये ले सकते हो। ये आपका बहुत सही है, आपको बजट में भी आएगा। आपको थोड़ा अगर बजट में टायर चाहिए तो ये काफ़ी सही टायर है मेरे हिसाब से। और अगर आपको थोड़ा अपग्रेड करना है तो आप फिर 150 भी लगा सकते हो इसमें। और बहुत सारा क्वेश्चन था, जैसे वो वीडियो कमेंट्स में मैं देख रहा था, लोग पूछ रहे थे मुझसे बार बार कि टच तो नहीं होता है, ये तो नहीं होता है। टच कैसे होगा, देखो कितना गैप है अभी, ये देखो। आप अभी 150-70 भी लगाओगे तो ये टच नहीं होने वाला, लेकिन उतना लगाने का ज़रूरत नहीं है। आप 150 लगा सकते हो इसमें टायर, उसमें थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप तो आपको मिलेगा, लेकिन लुक भी इन्हांस होगा। तो यही था मेरा वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।